और दोस्तों, आपका मित्र मनीज़ादा जैन। मैं मेरे खेत में आज खड़ा हूँ। देखिए, गर्मी का मौसम है, मार्च महीना है। ये मार्च, मिड मार्च में हम लोग खड़े हैं, मार्च के मध्य में। और यहाँ पे हमने हमारे खेत के अंदर में ये जो आप पूरा देखिए नज़ारा दिखाइए सबको। ये पूरे खेत के अंदर में हमने यहाँ पे जो है ना, इस बार प्रयोग लेने का सोचा। हमने बोला कि भाई, जिसे हम लोग मराठी में कहते हैं उन्हाड़ी, जिसे अपने हिंदी में कहते हैं धूप और गर्मी, और ये इंग्लिश में कहते हैं ये समर। समर के अंदर में हमने ये बार ड्रिप इरिगेशन के ऊपर में हमने यहाँ पे सनफ्लावर लगाने का हमने प्लानिंग किया। तो देखिए, सनफ्लावर तो लगाया है, अभी दिया है। पिछले अभी कुछ ही दिनों पहले हमने यहाँ पे इसको सनफ्लावर का लगाया है। बीज है, देखिए बीज आते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए आपको बाहर, देखिए इधर, देखिए इधर दिखाइए। ये देखिए, ये आ रहा है, बीज आ रहा है। बहुत बढ़िया तितली उड़ रही है। ये देखिए, यहाँ पे बीज आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये बीज आते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये बीज आया। ये बीज जो है, ये दिख रहा है, बीज ऊपर सनफ्लावर का है। ये अंदर से आया। ये देखिए, ये आ गए 2 झाड़। ये देखिए यहाँ पे, ये भी दिखाता हूँ मैं। ये आपको तो ध्यान से लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये एक बीज है। ये देखिए, झाड़ के ऊपर में ये बीज दिख रहा है आपको दोस्तों। ये बीज में से ये झाड़ निकल रहा है। बीज कितना बड़ा है, झाड़ कैसा निकलेगा, ये सब नेचर के ऊपर में छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आप सब किसान हो, काश्तकार हो, आप जानते हो कि ऐसे ऐसे निकल रहा है। वैसे धीरे 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 ये सब निकलेंगे। हमने क्या किया भाई साहब, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ। हमने यहाँ पे हमारे खेतों के अंदर में हमने जो लगाया था, यहाँ पे एक साथ में जो सुपर जंबो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले जो बीज है, जो तकरीबन उसकी 1-1 इंच की लंबी साइज़ होती है, अंदर से गर्द बहुत भरा पड़ा रहता है, प्रोटीन से सनफ्लावर जिसे हम सूर्यफूल कहते हैं, ये उसकी खेती लगाई है। तो बीज जो हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का फल है, ये बीज हमने हमारे मित्र से मंगाया था और ये हमने लगाया था। अब ये कंपनी कौन सी है, क्या ब्रांड है, कौन सा नाम है, कब लगाया? देखिए, हमने तो लगाया था, एक तो पहले आपके ठंडियों में लगाया था, जिसे इंग्लिश में विंटर्स कहते हैं। अभी हमने लगाया यहाँ पे गर्मियों में लगाया है, और अब हम बरसात में भी लगाएंगे। मैं सारे वीडियोस आपको दूंगा। अभी हमने क्या किया था, इसकी एक प्रोसीजर में लगाने की आपको बताना चाहता हूँ। प्रोसीजर ऐसी है दोस्तों, इसके अंदर में जब हमने लगाया था, ये जैसे अभी तकरीबन 5 से 7 एकड़ है। तो पहले हमने क्या किया, बीज को लेकर के रात को 12 घंटे पहले हमने एक ड्रम लिया, बड़ा प्लास्टिक का जगह, जिसमें पानी रख सकते हैं, और उसके अंदर सारे बीज को भिजा दिया। बीज को भिजाने के बाद में जो ऊपर तैर रहे थे पानी के ऊपर, उनको हमने निकाल लिया, क्योंकि वो हल्के थे, फुल्के थे, उसमें से कुछ जान नहीं निकल सकती है। जो हैवी थे, जो नीचे बैठ गए, जो सेटल हो गए, जो नीचे, उस बीजों को हमने वापस से वहाँ पे हमने उनको भिजने दिया, पानी कम कर दिया, रात भर भिजने दिया। क्यों भिजने दिया? इसका कारण होता है कि जो उसका जो सरफेस होता है, जो गिद्ध के ऊपर का जो सरफेस होता है, वो सरफेस जो है हमारा बहुत कड़क होता है। जो आउटर शेल जिसे कहते हैं, जो बाहर का भाग होता है, कड़क होता है। तो जब अंदर का जो बीज का भाग है वो नरम होता है, जिसे हम गिद्ध कहते हैं, जिसे हम सॉफ्ट कहते हैं, खाते हैं जिसे हमें, या लगाते हैं जिससे हम तेल निकालते हैं। तो जब उसके अंदर में जब दोस्तों हमने ये लगाया, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि वो बीज के अंदर में से हमने भिजाया। भिजने के बाद में वो थोड़ा सा उसका जो ऊपर का जो भाग था वो सूख गया, गिला हो गया, सॉरी सूखा नहीं। और गिला होने के बाद में फिर हमने उसके ऊपर में वो गिले बीज को 2-2 बीज हमने एक-एक जगह में लगाए। अब आप बोलेंगे कि देखिए, यहाँ पे जो जगह दिख रही है अभी तक नहीं आया है, लेकिन अभी पानी दे रहे हैं हम, यहाँ कहीं ना कहीं तो होगा। मैं थोड़ा ध्यान से देखूंगा तो आपको और दिखा सकता हूँ कैसे निकल रहा है, जैसे मैंने आपको वहाँ भी दिखाया। वैसे काफ़ी जगह के ऊपर में आप देख रहे हैं पानी दिया हमने, हम रोज़ पानी दे रहे हैं। पानी देने की वजह से इसके अंदर में से कहीं ना कहीं से इसका बीज का अपने आप ये बाहर निकलेगा। तो दोस्तों, ये मैं आपको सनफ्लावर सोइंग के बारे में बताया मैंने, कि हमने ड्रिप पे कैसे सोइंग की है। और ये ड्रिप पे हमने जब सोइंग की है, तो ये ड्रिप की सोइंग हमारी कैसे हुई है, क्या हुई है, कैसा चल रहा है, इसमें कैसा रिटर्न्स मिलेगा, क्या होगा, ये सब चीज़ों के बारे में, जैसे ग्रोथ होगी, इसके साथ में लगाते समय हमने क्या क्या डाला था, लगने के बाद में ये कैसा दिखेगा, क्या आएगा, सारे वीडियोज़ में धीरे धीरे आपको बताते रहूँगा, बोलते रहूँगा, और इस बारे में आपको बात करते रहूँगा। मेरे हिसाब से ये मैंने जो सनफ्लावर का जो लगाया है, जो समर टाइम में लगाया है, और ये समर टाइम का आप ये पूरा देख रहे हैं कैसा बना हुआ है, इसके ऊपर में आप भी अभ्यास करिए। मैंने तो ड्रिप पे लगाया है, आप बिना ड्रिप के इसको सीधा सीधा फट पानी पे, जिसे कहते हैं हम वाटर छोड़ दीजिए, उस पर भी लगा सकते हैं। इसको मेरे हिसाब से तकरीबन ज़मीन पे फ़र्क पड़ता है, 3 पानी से 4 पानी टोटल इसमें देना चाहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। जो पहले दे दिए वो छोड़ दीजिए, झाड़ निकलने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। झाड़ निकलने के पहले आप 1 बार दीजिए, 2 बार दीजिए। हमारा एक दोस्त था, उसने, हमने जो सनफ्लावर लगाए थे वो लेकर गया यहाँ से, हमारे यहाँ से लेकर गया, और उसने ऐसे ही जाकर सनफ्लावर लगा दिया। हमारी सब बात सुन ली उसने, सब देख लिया था और वैसे ही लगा दिए। लेकिन उसने एक चीज़ मिस्टेक कर दी दोस्तों, कि उसने रात को पानी में भिजाना भूल गया था, तो उसके फल आए नहीं बाहर।
उसके फल में से जो बीज में से जो ऊपर झाड़ आना चाहिए था, झाड़ आया ही नहीं। जब उसका झाड़ नहीं आया दोस्तों तो बहुत चिंतित हो गया, टेंशन में आ गया, अरे भाई ये तो गलत है, आपने लगाया मैंने लगाया, आपका देखकर लगाया। आप देखते हैं, समझते हैं, पूरा देखिए, पूरा समझिए, और नहीं समझना आ रहा है तो क्यूरी पूछिए, आपको हम समक्ष आपको बताएंगे क्या करना चाहिए। मैंने पीछे मेरे सहकारी गोपाल पाटिल का आपको नंबर दिया था। गोपाल पाटिल का नंबर है 986079 क्या है गोपाल? 809 9860797809। ये गोपाल पाटिल का नंबर है। आप उससे पूछ सकते हैं, बीजों के बारे में पूछ सकते हैं, फसल के बारे में पूछ सकते हैं, कैसे इसका उत्पन्न मिलेगा, कैसे बढ़ा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। देखिए हमारी ज़मीन अनइवन है, हमको तो ट्रायल लेना है। लोग कहते हैं कि आप सनफ्लावर में बहुत एक्सपर्ट बन रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ मैं हर खेती में एक्सपर्ट हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये ज़मीन कैसी है। देखिए ज़मीन को भी आप देखिए, मट्टी कैसी है देखिए आप। ऐसा मत सोचिए कि क्या है, ये आगे की ज़मीन तो हमने यहाँ पे एक्वायर्ड करी थी, ये तो हमने गड्ढे भरे हुए, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे गड्ढे भरे हुए हैं, ऊंचा नीचा है, कम से कम ये 3 फुट 4 फुट की दरी है। फसल कहीं पे भी आती है, मैनेजमेंट करते आना चाहिए, सिस्टम्स आपके ध्यान में होना चाहिए। तो हमने सिस्टम से लगाया है दोस्तों, हमें बेनिफिट मिलेगा, आप भी बेनिफिट लीजिएगा। हाँ, मैंने जैसे कहा, बुझाया, बीज को भिजाया, बीजने देना चाहिए, ऊपर के ख़राब निकाल देना चाहिए, नीचे वाले लगाना चाहिए, उसके साथ में आपको फर्टिलाइज़र के डोज के साथ में लगाना, लगाइए। देखिए झाड़ आ रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 आ गए यहाँ पे। लगाने वाले लेडीज़ होती है, बाइयाँ होती है। देखिए ये झाड़, एक बीज तो ये यहाँ ही रह गया। अब ये बीज को अगर आप देखेंगे तो एक छिलका है, बीज नहीं है, ये सूखा हुआ है। देखिए इसके अंदर में से दोस्तों, इसमें से बीज निकल चुका है, ये फल, ये पौधा निकल चुका है, इसलिए ऐसा हो गया है। तो देखिए दोस्तों, सब बातें सब सही है, निकलेगा कितना माल वो बहुत ज़रूरी है। मेहनत हम कैसी करते हैं बहुत ज़रूरी है। आप अपनी परंपरागत खेती के हिसाब से भी करिएगा, लेकिन ये वैरायटी जो है, ये वैरायटी ज़्यादा उत्पन्न देती है। जो फल साइज़ जो होती है, हमारा छोटा फूल होता है, इसका फूल तकरीबन 1 से 1.5 फुट के लगभग जाता है, पौने फुट से भी लगभग जाता है बड़ा। हर छोटे छोटे बड़े साइज़ के फूल आते हैं इसके अंदर में। फ्लावर तो बड़ा हो गया, जितना बड़ा फ्लावर होगा उतने ज़्यादा फल होंगे, जितने ज़्यादा फल होंगे उतना आपका मल्टीपल, आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी। और तेल की तो ज़रूरत सबको होती है, कोलेस्ट्रॉल फ्री, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा सनफ्लावर का ऑयल होता है, तो आप भी ज़रूर लगाइएगा। और हाँ, बंद करने के पहले, जैसे मैंने गोपाल पाटिल का नंबर दिया है, वैसे मैं ये भी बोलना चाहूँगा, कुछ भी क्वेरी रही आप अवश्य पूछें, हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। 100% की तो कोई गारंटी ज़िंदगी में कोई किसी की नहीं लेता है, लेकिन हाँ, मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, वो आपको अच्छे आंसर देगा, कोशिश करेगा आपका समाधान देने की। इसके साथ साथ में इसको ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे इतर किसान भाइयों तक भी भेजिएगा, ताकि वो लोग भी देखें और समझें कि इससे फ़ायदा कैसे लेना है। तो दोस्तों, फिर इसके झाड़ जब बढ़ेंगे, इसके अंदर हम और क्या करते हैं मैं आपको बताने के लिए ज़रूर आऊँगा। दोस्तों हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं जैसे आपको इस प्लांटेशन के बारे में बताया था, मैंने आपको कहा कि इसको निकाल लेते हैं बाहर। निकालने के बाद में एक बार दोस्त मेरे ध्यान रखिएगा, जैसे सुबह आप जब निकालते हो, निकालने के बाद में छाँव होती है, शेड की छाँव, झाड़ की छैया, कोली कोली धूप जो होती है उसमें ना रखें आप, छाँव में रखें। छाँव में रखने के बाद में थोड़ा सा उसको अब कलतान होता है, पोता जिसे कहते हैं, सैक्स जिसे कहते हैं हम लोग, जूट की बैग, उसके ऊपर में रखिए, कपड़े पे रखिए, और बीज को वहाँ रखने के बाद में पानी, एक्सेस वाटर निकल जाएगा। और निकलने के बाद में एक बार ध्यान में रखिएगा, आधा घंटा उसको थोड़ा सूखने दीजिएगा। सूख जाता है तो थोड़ा सा उसमें वो नमीनेस रहेगा, बाकी एक्सेस वाटर निकल जाएगा। और फिर उसके बाद में उसके ऊपर में एक पाउडर होता है, जिसे हम थायरम पाउडर कहते हैं, हम तो वो लगाते हैं, थायरम पाउडर को लगाते हैं, उससे मिक्स कर लेते हैं, अच्छा उसको मसाज कर देते हैं, उसकी उसमें मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि उसमें हमारी सोच ऐसी है कि हमें कहा गया है कि जब हम प्लांटेशन करते हैं तब नीचे कीड़े जंतु जीवाणु रहते हैं, वो बीज को नहीं खा जाएं। बीज को खा जाएंगे तो आपका फल ऊपर नहीं आएगा, फल ऊपर नहीं आएगा तो आपका नुकसान जाएगा। तो हम लोग वहाँ लगा देते हैं, वो लगाने के बाद में उसके अंदर में से जब वो बीज नहीं खाते हैं तो बीज वो अपने आप ऊपर उग जाता है। उगता है तो आपकी सेविंग होती है, आपकी नुकसान नहीं होता। नहीं तो 4 बीज में से 1 बीज भी कम हो जाए तो आपका एक झाड़ कम हो जाएगा। तो वो भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये मैंने बीज के सोइंग के बारे में आपको काफ़ी कुछ डिटेल बताई है, और मुझे मिलते रहिएगा, और कुछ भी रहा तो क्यूरी पूछते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपने देखे, आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और काफ़ी लोगों का आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी होगी, पास ऑन करनी होगी तो ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।